हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 11 का फर्स्ट लेक्चर काइनेमेट्रिक्स। काइनेमेट्रिक्स एक बढ़िया चैप्टर है टू स्कोरिंग हाई नंबर। ठीक है, तो काइनेमेट्रिक्स चैप्टर को हम पढ़ेंगे और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने दूर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमेट्रिक्स चैप्टर पढ़ने के लिए अगर आप क्लास 11 को समझ में नहीं आ रहा है, पहले पहले आप 9 का एक चैप्टर है, ठीक है, उसको आप पढ़िए, इससे रिलेटेड है, उसको आप पढ़िए, मतलब उसको आप थोड़ा देखिए, हो जाएगा, समझ में थोड़ी तो आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है यहाँ पे मोशन एंड रेस्ट। तो भाई मोशन क्या है? मोशन है कि किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज़ मतलब टाइम के हिसाब से अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसको हम कहेंगे मोशन। ठीक है, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग हमेशा टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट करता है, अपने आप को चेंज करता है, उसको हम कहेंगे मोशन। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट है रेस्ट। रेस्ट तो आप समझ ही चुके होंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है, अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे रेस्ट। ठीक है, तो एक बात लेकिन याद रखना, रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिव है। ठीक है, रेस्ट और मोशन और नहीं, रेस्ट एंड मोशन हमेशा रिलेटिव है। ठीक है, रिलेटिव। तो भाई डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम जैसा कुछ करेंगे, आपको समझाएंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क, इसका फर्क समझाएंगे आपको, तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, देखिए, ओके, ये आप पढ़ा होगा शायद क्लास 9 में। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, मान लो ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है। ठीक है, दिख रहा होगा शायद। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन है और वो यहाँ से यहाँ तक गया, ए से A1 तक गया, मान लो 4 मीटर, और A1 से बी तक गया, मान लो 3 मीटर। तो डिस्टेंस क्या भाई? डिस्टेंस क्या है बताओ ये आप? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस 4 मीटर यहाँ पे गया, 3 मीटर यहाँ पे गया, टोटल डिस्टेंस 7 मीटर। वेरी गुड, हाँ 7 मीटर ही होगा। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, अगर आप डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे आसान तरीके से कहाँ तक जाया जाता है? अगर ए से बी पॉइंट तक जाना हो तो सबसे आसान तरीके से आप कैसे जाओगे? अगर आप ए से बी पॉइंट तक जाना हो, जैसे भी करके, आप ऐसे नहीं जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा आपका, ये तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा करेगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से जाते हो, ठीक है, स्ट्रेट नहीं हुआ, फिर भी आप मान लो स्ट्रेट है ये, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब सबसे कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से ए से बी पॉइंट तक हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट। और ए से A1 और बी ऑल मिला के हो गया डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे बताओ यार? तो यहाँ पे इसको और इसको स्क्वायर कर दो, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इजिकल टू 5। ठीक है, हो गया आपका यहाँ पे 5 मीटर। तो डिस्टेंस कितना भाई? 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ यार, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 मीटर। थैंक यू। हम लोग बहुत बेसिक लेवल से बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो
हमने पढ़ लिया कि डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, क्यों इतना कम होता है वो तो नहीं जाना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होता है या ज़्यादा होता है वो हमें एक डायग्राम से मदद से देख लिया। तो अब क्यों ना एक थोड़ा डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानिए, थोड़ा हम लोग डिस्टेंस के बारे में जानिए, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नॉट बी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है भाई, जान लिया हम डिस्टेंस के बारे में। अब हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जिसे हम इससे डिनोट करते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो है भाई। वेक्टर क्वांटिटी मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डी से भी डिनोट करें तभी चलेगा, ठीक है। वेक्टर मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा आप डिनोट करेंगे ऐसे, ठीक है भाई। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। थैंक यू। हम तो सीख लिया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलो हम डिस्प्लेसमेंट निकालना कैसे है वो फॉर्मूला या उसका जो अप्लाई जानते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। हम कितने तरीके की रास्ता से ए से बी तक जाएंगे? बहुत सारा है भाई, ठीक है। अगर हम इस तरीके से जाते हैं इस तरफ से तो ऐसा होगा, मान लो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन। ऐसा भी जा सकता है, हाँ सर क्यों नहीं, ऐसे भी जा सकते हो आप, ठीक है, ठीक है सर, ऐसे भी, बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे भी। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं। क्या लेंगे? इसको 2,3, 4, ठीक है। इसको 7, 5, 3, सॉरी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप? आपको दिख रहा होगा, कैसे निकालोगे बताओ यार। तो कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, अब बात सुनो, मैग्नीट्यूड निकालना है तो बात सुनो, देखिए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कहाँ पे निकालो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, तो क्या है यहाँ पे, क्या होगा, 5। तो 5 आई कैप प्लस इसको इससे माइनस कर दो 3 जे कैप, इससे इसको माइनस कर दो प्लस 5 जे कैप। हाँ ना बोलो यार, हाँ सर बिल्कुल, वो तो बिल्कुल है। तो अभी तक मैग्नीट्यूड नहीं निकाला है, तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, 5 स्क्वायर प्लस सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो गया 25, 25, 50, 9, √59, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने की और एक तरीका है, ठीक है। क्या है भाई, बताओ यार।
डिस्प्लेसमेंट निकालने की और एक तरीका है। तो हाँ, सॉरी, रुको एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है भाई, इसको और इसको माइनस करो और स्क्वायर करो। ओ, यहाँ पे ए भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ए से बी तक ही तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो ए भी तो आएगा ना। 7 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 द होल स्क्वायर प्लस 9 - 4 द होल स्क्वायर। क्या होगा? 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर √ 59 मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ में आया होगा। तो निकालना है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने बहुत सारा अप्लाई देखी होगी पहले। तो अगर हम इसको, इस दोनों को जो इसका और इसका रिलेशन कैसा है अगर हम निकालें, तो हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा होगा, एक केस में। दूसरा केस में इसका इक्वल होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका इक्वल होगा या ज़्यादा होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, इसका इक्वल होगा या ज़्यादा होगा। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं ज़्यादा नहीं हो सकती। थैंक यू। क्योंकि देखो भाई, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस पे निकालना है, तो क्या होगा भाई? सेम होगा ना, सेम होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस दोनों का, ए और बी पॉइंट का सेम होगा। लेकिन 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 कब अलग होगा देखो, ठीक है, कब अलग होगा देखो, और एक कब अलग होगा देखो भाई, ठीक है। ए और बी का अगर डिस्टेंस, ये 3 मीटर ये 4 मीटर, ए और डी का अगर डिस्टेंस निकालना है, इसको प्लस करेंगे, आ जाएगा 7 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ए और डी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसको स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 5 मीटर। तो हो गया ना, हो गया लाइक एग्जाम्पल, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का आपका हेडिंग दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या भाई? एवरेज स्पीड मतलब है कि टोटल क्या भाई? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो अगर हम वेलोसिटी को डिनोट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? अगर हम वेलोसिटी को डिनोट करना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है, ओके, ऐसे। और एवरेज स्पीड और ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम मैथ के न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे। और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ऐसे डिनोट करते हैं एवरेज स्पीड को, ठीक है, ऐसे। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल। अगर हम लोग टोटल एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना चाहेंगे, सबसे पहले हमें स्पीड निकालने कैसे निकालना है वो आना चाहिए। वो आपको 9 में सिखाया गया हो, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लो एक v इज इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मान लो एक चीज का वेलोसिटी है, एक न्यूमेरिकल करता हूँ। मान लो एक चीज का वेलोसिटी है, एक कार का वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड। उसका डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर। कितने टाइम लगेगा? तो फॉर्मूला अप्लाई करो भाई कि क्या बोलो बताओ यार, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी कितना होगा भाई? वेलोसिटी होगा 9, डिस्प्लेसमेंट 3, टाइम तो 3 सेकेंड। आंसर आ गया, बहुत सिंपल।